ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ रही है जहां पे नवंबर सियाम का जो डेटा है, जो ऑटो बिक्री के आंकड़े आते हैं वो आए हैं और उसी की ओर बढ़ते हैं। कुणाल और निमेश दोनों से मैं दरख्वास्त करूंगी कि इन आंकड़ों को वो सुने, क्योंकि आप दोनों की मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी और दर्शकों के लिए राय भी चाहूंगी। तो फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो कुछ सेगमेंट्स में इजाफा होता हुआ दिखाई दिया है। थ्री व्हीलर्स की अगर हम बात करें, 45,664 के मुकाबले 59,738 हजार यूनिट पर यह आंकड़ा आया है। ईयर ऑन ईयर यहां पर हमें इजाफा दिखा है। टू व्हीलर बिक्री भी बढ़कर भी दिखाई दी है। ध्यान दीजिए, ये ईयर ऑन ईयर आंकड़े हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। और पिछले साल जहां 12.4 लाख यूनिट था, वहां पर 16.2 लाख यूनिट इस साल दर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो पीवी है उसके भी आंकड़ों में हमें ईयर ऑन ईयर इजाफा आता हुआ दिखाई दे रहा है। 3.22 लाख यूनिट और अब की बार जो है 3.34 लाख यूनिट बिक्री आंकड़े सामने आए हैं। यूटिलिटी व्हीकल के भी आंकड़े हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि 1.75 लाख यूनिट फिलहाल दर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ओवरऑल हम देख रहे हैं जो आंकड़े हैं, टू व्हीलर सेगमेंट की बात करें, थ्री व्हीलर सेगमेंट की बात करें और खासतौर से पीवी सेगमेंट की बात करें, यहां पर इजाफा। अच्छा, स्कूटर बिक्री में भी यहां पर हम देख रहे हैं कि नंबर्स बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं इस साल। पिछले साल के 4.12 लाख यूनिट के मुकाबले हम देख रहे हैं लगभग 5 लाख यूनिट के आसपास की बिक्री होती हुई हमें दिखाई दी है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर नवंबर के सियाम के आंकड़े, और इस पर हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। सियाम का डेटा आया है, उसका एक रिकैप, और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं आज के, उनसे हम ले लेते हैं एक एक राय। तो क्लियरली निमेश, हम पिछले साल के मुकाबले बढ़ती देख रहे हैं इन बिक्री आंकड़ों में, और ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड था ऑनलाइन, लेकिन जितनी बढ़त हुई है बिक्री में, उस बढ़त को आप कैसे देख रहे हैं, उसका क्या आप पेश करेंगे? स्कूटर्स, थ्री व्हीलर्स, टू व्हीलर्स, पीवी, तमाम सेगमेंट्स में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बढ़त है, बताइए। देखिए कविता, जिस तरह से फिगर्स हैं, डेफिनेटली काफी हद तक मार्केट को पता है ये फिगर्स, क्योंकि एवरी मंथ हम लोग ऑटो सेल्स के डेटा जो है हमको मिलते हैं। सेकंड थिंग, जिस तरह से पिछले साल कंपेरेटिवली हम लोग देख रहे थे कि जो कंडक्टर के इश्यू थे, वहां से लेके ऑटो सेल्स के अंदर, पर्टिकुलरली फोर व्हीलर स्पेस के अंदर जो हम लोग ने डिमांड थी बट सेल्स नहीं हो पा रहे थे, बट इस साल वो इश्यू काफी हद तक रिजोल्व हो चुका है। अंडरलाइन डिमांड भी काफी स्ट्रांग है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से कंपनी के मैनेजमेंट जो है वो गाइडेंस दे रही है, प्राइस भी बढ़ रहे हैं, और नॉर्मली प्राइस तभी राइज होते हैं जब डिमांड स्ट्रांग रहती है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो व्यू पुलिस है ऑटो सेक्टर के अंदर, और पर्टिकुलरली फोर व्हीलर स्पेस, टू व्हीलर स्पेस ऑलरेडी हम लोगों ने एक रनअप देख चुके हैं। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर ऑलरेडी स्टॉक में रेडी आ गई है, तो वहां पर मैं फ्रेश बाय करने का रिकमेंड नहीं करता हूं। बट अगर किसी को फ्रेश बाय करना है तो मुझे लग रहा है कि आइसर मोटर अभी भी स्ट्रांग लग रहा है मुझे, वहां पर एंट्री ले सकते हैं। और मारुति ये लेवल पे काफी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक ने अगर देखिए पिछले 1.5-2 साल से कोई मेजर रिटर्न नहीं दिए हैं, तो मारुति जो है वो, मारुति और आइसर मोटर ये स्टॉक के अंदर मैं बाय रिकमेंड करता हूँ।